धृतराष्ट्र, राजा और मंत्री संजय। दृश्य हस्तिनापुर के राजप्रासाद, वैभवशाली राज्य की राजप्रासाद, कुरुक्षेत्र का मैदान, ताऊ राजा धृतराष्ट्र और भतीजे सम्राट युधिष्ठिर की सेनाएं आमने सामने। पूरे संसार की महान आत्माएं, महान योद्धा, वीर, सिद्धांतवादी, धर्म वाले, दानी उस युद्ध में किसी न किसी पक्ष में उपस्थित। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और शुरू होता है आनंद काव्य प्रथम अध्याय। जय गीता जी, जय श्री कृष्णा। इस प्रकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इकट्ठे, युद्ध प्रयोजन युद्ध विलासी। क्या करते सुत पांडु मेरे, कहो संजय यथार्थ भासी। संजय बोला राजन सुन लो, दुर्योधन पांडव व्यू देखा। आचार्य निकट वे जा पहुंचा, बोला सारा देखा लेखा। गुरुदेव निहारे रणभूमि, विशाल व्यवस्थित सेना पांडव। द्रुपद पुत्र तब शिष्य प्रवीणा, खड़ा किया करने रणताम तांडव। भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर, पांडव सेना नेकन वीर। विराट युयुधान द्रुपद राजा, महारथी योधा महावीर। धृष्ट केतु चेकितान वीरवर, काशीराज महावीर्यवान। श्री कुंती भोज पुरजित राजा, शैब्य नरेंद्र नरवीर महान। युधामन्यु और उत्तमौजा, महाशक्तिशाली पराक्रमी। अभिमन्यु द्रौपद श्रुत सारे, महारथी गुरुदेव लाजमी। एक आवाज में दुर्योधन लगातार अपने गुरुजी को बता रहा है। पांडव सेना का बड़े प्रधान योद्धाओं का उन्होंने नाम लिया है। अब वो गुरुजी से कह रहा है, वो किस प्रयोजन से उन्हें बता रहा है। सूचनार्थ ध्वज रहा बताई, विशेष निपुण नायक हमारे। संज्ञान आप उनको रखिए, प्रबल वीर रणभूमि सहारे। स्वयं गुरुदेव पिता में भीषम, कृपाचार्य व स्वस्थामा। प्रिय सोमदत्त श्रुत भूर श्रवा, कर्ण प्रकर्ण जयी कामा। रक्षित भीष्म पिता में द्वारा, शक्ति सीमातीत हमारी। पांडव सेना शक्ति सीमित, संरक्षित जो भीम बलधारी। मोर्चे सब अपने संभाले, रे अपने अपने व्यू दरम्यानो। भीष्म पिता में कुरु सेनापति, बने सहायक रण दरम्यान। कुरुवृद्ध पिता में परम प्रतापी, करी गर्जना शंख बजाया। घोर घुरी स्वर ऊंचे से रण, दुर्योधन सुनकर हर्षाया। फिर तो शंख अनेक बजे, बजे बिगुल मृदंग नगाड़े। शंख बजे स्वर हुए इकट्ठे, सावधान योद्धा रण ठाड़े। घोड़े सफेद रथ बड़े जुड़े, बैठे अर्जुन श्री कृष्ण मुरारी। अद्भुत शंख बजाए उन्होंने, दिव्य घोष हुआ वशरारी। 5 जन श्री कृष्ण बजाया, देवदत्त अर्जुन धनधारी। पौंड शंख भीमसेन बजाया, घोर मची कुरुक्षेत्र वारी। अनंत विजयी शंख बजाया, सम्राट युधिष्ठिर कुंती जाए। सहदेव सुघोष नकुल मणि पुष्पक, राजकुमारन शंख बजाए। काशी नरेश महारथी शिखंडी, और धृष्टद्युम्न सेनापति पांडव।
विराट राजा वीर सात्यकी शंख बजाए कर कर लाघव। द्रुपद राज और पुत्र द्रौपदी अभिमन्यु अप्रतम बलधारी फूंके सबने शंख अनोखे कोलाहल रणभूमि भारी। अत विशिष्ट शंकित नूजी पृथ्वी नभ गुंजायमान हुए। युधिष्ठिर पक्ष हृदय हर्षाए धृतराष्ट्र पुत्र भयवान हुए। उन शंखों की ध्वनि, उन वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा संसार गुंजायमान होगा। उस महायुद्ध की महाध्वनि पूरे संसार में व्याप्त हो गई, जो कहते हैं आज भी इस धरा में ध्वनि के कण अनंत ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार आज भी विद्यमान है। कपिध्वजी रथ अर्जुन कृष्णा, अर्जुन धनुष किया तैयार। धृतराष्ट्र शुभन व्यू में देखे, अर्जुन बोला प्रभु सुनो विचार। अर्जुन ने धनुष को तैयार किया, लेकिन विद्वान धर्म के पक्ष के होने के कारण और धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यू आकार खड़े देखकर अर्जुन भगवान से बोला, हे प्रभु मेरे विचार सुनो। रण रोक रथ रोक दो हे परमात्मा, रथ रोक दो हे परमात्मा। रणभूमि मध्य दोनों सेना, सारे एकत्रित युद्ध विलासी। चाहूं देखनु अपने नैना, अपने नैना। देखने दो रण क्षेत्र इकट्ठे, हित दुर्योधन दुर्बुद्धि चाहे। उसको प्रसन्न करने आतुर, रणभेदी प्राण गंवाना चाहे। मैं उनको भी तो देखूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले। संजय कही राजन सुन लो, अर्जुन ऐसा कह देने पर उत्तम रथ हर ले आए दो सेनाओं के संगम पर। भगवान व्यंग से बोले और अर्जुन देखो प्रभु यूं बोले। भीष्म द्रोण दोनों प्रमुख अड़े, महीपति दुनिया भरवाए। वन कुरसेना युद्ध खड़े। यहाँ संसार भर के राजाओं का संगम है। हे अर्जुन, अपने पिता में भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी देखो। ये लोग यहाँ पर अपना अस्तित्व खोकर दुर्योधन की सेना, धृतराष्ट्र की सेना बनकर इस युद्ध में खड़े हैं। इनका अस्तित्व नष्ट हो गया है। भगवान का व्यंग अर्जुन को समझाने के लिए काफी था, लेकिन मनुष्य का हृदय शंका से भरा होता है। वो नर रूप है अर्जुन, वो पूरा का पूरा गीता में यही है। वो अपनी शंकाओं को बढ़ाते जाते हैं। कैसे देखते हैं इस आगे के प्रसंग को। अर्जुन बैठे बैठे देखे, काका दादा ताऊ सारे। पौत्र पुत्र मित्र भाई मामा, गुरु शुभ चिंतक ससुरे प्यारे। मित्र बंधु संबंधी देखे, वहां उपस्थित सारे प्यारे। करुणा उपजी है हमें भारी, होशों का कुल वचन उचारे। देखे सारे स्वजन कृष्ण में, एकत्रित यहाँ मारने मरने। कांप रहा प्रभु गात हमारा, मुख भी मेरा लगा सूखने। रोमांच देह कंपन भारी, और जलती प्रभु ये त्वचा हमारी है। गांडीव सरकता कर मेरे से, माधव भारी लाचारी है। अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। अपने परम प्रेमी संबंधियों को सामने देखकर एकदम संसार के शरीर के स्तर पर उतर आए हैं, और शरीर जैसे दुख अनुभव करता है, वैसे परम ज्ञानी अर्जुन अपने दुख को भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे का परिणाम क्या कह रहे हैं। खड़ा नहीं अब रह सकता मैं, भूल रहा अपने को भी हूँ। सिर चकरारा मेरा केशव, लक्षण देख रहा उल्टे भी हूँ। नहीं चाहता विजय कृष्ण में, न लालसा राज्य हमारी है। अपनों का वध कर देने से सुख का कृष्ण मुरारी है।
स्वजन मरण मारण हे माधव, होता कभी हितकारी नहीं। विजय राज्य सुख भौतिक सारे, आकांक्षा प्रभु हमारी नहीं। होता भोग राज सुख सारा, जिनके हित है कृष्ण मुरारी, उनके बिना व्यर्थ ये सारा, भोग राज सुख जीवन भारी। सम्रांगण प्राण गंवाने को खड़े हुए आचार्य मेरे, पिता तुल्य सुत काका बाबा, मर कर देंगे माया ढेरे, मर्तक देंगे काया ढेरे। मामा ससुरे साले नाती, अन्य विभिन्न नात संबंधी, नहीं मारना इनको चाहता, केशव भ्रमित हमारी बुद्धि। त्रिलोक राज्य केशव ना चाहूं, फिर भूमंडल क्या बात प्रभो, फिर भूमंडल क्या बात प्रभो। धृतराष्ट्र पुत्र रण संहारण से, हो पाऊं नहीं प्रसन्न विभो, हो पाऊं नहीं प्रसन्न विभो। रण मार कर इन आतताइन, भागी पाप केशव बनेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र मित बनहंता, सुखी कैसे हम हो सकेंगे। अर्जुन बिल्कुल अपने भ्रातों भाइयों का कल्याण चाहने की ओर उतर आया है। वो कहता है कि आतताई दुष्टों को मारकर हमें क्या केवल पाप ही तो लगेगा, है केशव हम कैसे सुखी हो पाएंगे। लोभी लालची दुर्विचारी, कुल मित खे दोष विचारे ना, पाप कर्म ये भारी होता, वे की नाथ विचारे ना। परिवार नष्ट हो जाने से, होता है दोष महाभारी, ज्ञानी अज्ञानी बने कैसे, रणरोग धर्म है कृष्ण मुरारी। कुल विनाश मिटा देता है, कुल धर्म सनातन जग रीति, नष्ट धर्म हो जाने से, अधर्म प्रति बढ़ती प्रीति। हे कृष्ण अधम दबा लेता, जब कुल नारी संसार को, वर्ण संकर तभी जन्मते, बिगाड़ने वंश आधार को। दोषी कुल नाशक होते हैं, वर्ण संकरी संसार के, पिंडदान जल तर्पण रुकता, गिर जाते पितर उद्धार के। वंश विनाशी हैं उत्तरदायी, अवांछित कुल संतानों के, जाति धर्म कुल रीति नाशे, पद उचित सम्मानों के। जनार्दन कृष्ण सुना हमने, जो कुल विनाश उत्तरदायी, नरक प्रवास सदा करते, उनने न कभी सदगत पाई। आश्चर्य भारी हुए इकट्ठे, निज कुटुंब मित्र विनाश करने, मृत्यु तांडव कुरुक्षेत्र मचाने, लोभ राज सत्ता जय करने। शस्त्रधारी धृतराष्ट्र श्रुत यदि, शस्त्र विहीना मुझे सहारे, उसमें भी है कल्याण हमारा, अर्जुन से वचन उचारे। गांडीव धनुष एक ओर रखा, संतप्त शोक अर्जुन भारी, रथ आसन राजन जा बैठा, वो अनुपम महान धनुर्धारी। भगवान कृष्ण को अपने सारे संशय अर्जुन जी ने उड़ेले हैं। वो दुर्योधन को दुर्विचारी, पापी और कुल के विषय में बिल्कुल भी न सोचने वाला भी बता रहे हैं। अपने को स्वयं को वो ज्ञानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको इस युद्ध के लिए हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, वो तो पापाचारी हैं, उनका इकट्ठा होना लाजमी है। भगवान कृष्ण को बताते जा रहे हैं, फिर परिणाम भी अपने आप ही उसका परिणाम निकाल रहे हैं। जब तुम्हारे पास कोई सार्थक गुरु तुम्हारे साथ है तो अर्जुन इतने लाचार हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो स्वयं ही निर्णय कर रहे हैं और गांडीव को एक ओर रख देते हैं रथ में और आसन पर बैठ जाते हैं। हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये प्रसंग धृतराष्ट्र को आनंदित करने वाला है, क्योंकि धृतराष्ट्र लोभी है और धृतराष्ट्र सदा से ही इस कुरु साम्राज्य की
राजगद्दी को चाहता है, चाहे भले ही पांडु का ये राज्य हो, पांडु उसके छोटे भाई है, लेकिन हमेशा से ही उसके दिमाग में ये रहा है कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी वो है। और यही गीता जी का प्रथम अध्याय है। सभी संसार को इसमें विचारणी ये है, हमको अपने भाइयों के साथ बंटवारा, मित्रों के साथ बंटवारा करने के समय बहुत ही उदार चित्त होना चाहिए और विवेकशील होना चाहिए। कहीं भी हम कोई भी किसी तरह की गलती इस संसार में न करें, क्योंकि संसार तो क्षणभंगुर है, यहीं रह जाने वाला है। लेकिन जो कुछ हम कर जाएंगे वो इतिहास के